एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सनम था और छोटी बहन का नाम सलमा था। सनम जालिम और खुद गरज थी, जबकि सलमा नरम दिल और रहमदिल थी। सनम अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत करती थी और इसे हर वक्त तंग करती थी। एक दिन सनम ने सलमा से कहा कि वो इसके लिए जंगल से आम लाए। सलमा खौफ के मारे जंगल में गई और वहां से आम ले आई। सनम ने आम खाए और फिर सलमा को हुक्म दिया कि वो इसके लिए कुएं से पानी लाए। सलमा कुएं के पास गई और वहां से पानी ले आई। सनम ने पानी पिया और फिर सलमा को हुक्म दिया कि वो इसके लिए घर साफ करे। सलमा ने घर साफ किया। सलमा बहुत तंग थी और वो हमेशा ये सोचती थी कि काश इसको भी अपनी बड़ी बहन की तरह ताकत होती तो वो इसके साथ बदसलूकी ना करती। एक दिन सलमा जंगल में गई और वहां से एक जादूगरनी से मिली। जादूगरनी ने सलमा को देखा और उसकी कहानी सुनी तो इससे हमदर्दी महसूस हुई और उसने सलमा को जादू सीखने की पेशकश की। सलमा ने जादूगरनी से जादू सीख लिया। एक दिन सनम ने सलमा से कहा कि वो इसके लिए मिठाई बनाए। सलमा ने मिठाई बनाई और सनम को खाने के लिए दी। सनम मिठाई खाने के बाद सो गई। सलमा ने जादू का इस्तेमाल किया और सनम को एक कचो में तब्दील कर दिया। कचो में तब्दील होने के बाद सनम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सलमा से मुआफ़ी मांगने लगी। सलमा ने सनम को मुआफ़ कर दिया और इसे कचो से बाहर निकाल दिया। इस दिन से दोनों बहनों में बहुत प्यार हो गया और वो हमेशा खुशी से रहे। सलमा ने सनम को कचो से बाहर निकालने के बाद इससे कहा, मैंने तुम्हें कचो में तब्दील करके ये सबक सिखाने की कोशिश की कि तुम्हारी बदसलूकी अच्छी नहीं। मैं तुम्हें मुआफ़ कर देती हूँ, लेकिन अब से तुम्हें अपनी आदतों में तब्दीली लाना होगा। सलमा ने अपने जादू का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करने का फैसला किया। इसने अपने गांव के गरीब और बीमार लोगों की मदद की। इसने अपने जादू से फसलों को फलने फूलने में मदद की और फसलों को आफत से बचाया। सलमा की नेक कामों की वजह से इसे गांव के लोगों ने और जादूगरनी सलमा के नाम से जाना जाने लगा। सलमा ने अपनी बहन सनम के साथ मिलकर गांव में अमन और खुशहाली कायम की। सलमा और सनम की कहानी एक सबक देती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए।